चाहूंगा सभी मेरे पीछे पीछे गाएं और खुदावन से कलाम। सभी आंखें बंद कर लें, प्लीज सभी आंखें बंद कर लें और खुदावन से खुदावन का कलाम मांगेंगे। ऐ खुदा पाक रूह, आज जुम्बश तू कर, छूले हर जिंदगी, खाली दामन बेभर। सभी गाएंगे। ऐ खुदा पाक रूह, आज जुम्बश तू कर, झूले हर जिंदगी, खाली दामन बेभर। ऐ खुदा पाक रूह, आज जुम्बश तू कर, झूले हर जिंदगी, खाली दामन बेभर। ऐ खुदा पाक रूह, मानता हूँ सभी अपनी कमजोरियां, आपकी बारी है। मानता हूँ सभी अपनी कमजोरियां, बख्श दे ऐ खुदा अपनी शाहजोरियां। बख्श दे ऐ खुदा अपनी शाहजोरियां, अपनी शाहजोरियां। आज तुझ पर लगी हर बशर की नजर, छूले हर जिंदगी, खाली दामन बेभर। ऐ खुदा पाक रूह, आज जुम्बश तू कर, झूले हर जिंदगी, खाली दामन बेभर। ऐ खुदा पाक रूह, पानी पानी पे थी जैसे जुम्बश तेरी, पानी पानी पे थी जैसे जुम्बश तेरी, अंबिया पर भी थी रूह की बारिश तेरी, अंबिया पर भी थी रूह की बारिश तेरी, रूह की बारिश तेरी। आज वही बारिश तू कर, वही जुम्बश तू कर, झूले हर जिंदगी, खाली दामन बेभर। ऐ खुदा पाक रूह, आज जुम्बश तू कर, झूले हर जिंदगी, खाली दामन बेभर।
Holy Spirit, we give you praise and honor because you are the Spirit of God. We give you thanks for this wonderful moment, for this prayer of worship, for your people, your church, your children. Almighty God, please help us that we may understand your wisdom. Please inspire us, empower us, lead us, guide us by the power of your Holy Spirit. हमारी मदद फरमाइए, हमारी रहनुमाई कीजिए। मैं अपनी कम आयगी का, अपनी कमजोरी का काम इल्मी का इकरार करता हूँ। आपके पापों की जुबत चाहता हूँ, मदद चाहता हूँ। अपने लोगों के ज़हनों को अपने कब्जा में लीजिए और आपकी आवाज़, आपका कलाम जहाँ जहाँ भी पहुँचे, लोगों की जिंदगियाँ तब्दील हों। यीशु के कदम में आमीन। प्लीज बी सीटेड। आप इसके कितने लोगों ने किंग चार्ल्स की ताजपोशी की रस्म देखी? प्लीज रेज योर हैंड्स। ओह, वेरी गुड। कोरोनेशन ऑफ आवर किंग। इट वाज वंडरफुल सर्विस। मुझे जो उस सर्विस की एक बात खूबसूरत लगी, 9 मई को यह सर्विस हुई 2023 में, और जिस तरीके से उसको कंडक्ट किया गया, इट वॉज वेरी सैक्रेड, बहुत बाबरकत सर्विस थी, जिसमें खुदाम के कलाम को बहुत अहमियत दी गई और बहुत सारे लोगों ने इस बात को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। ताजपोशी जब रस्म की गई, लेकिन किंग चार्ल्स ने जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया, हम्बली, उन्होंने अपना शाही लिबास उतारा, और आपको पता है कि जब उनके लिए स्पेशल प्रेयर हुई, उनके चौगे एक जो है ना पर्दा लगा दिया गया था। और ये मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी है कि हम इस बात को जानें कि ताजपोशी जो है वो क्या होती है। खुदा यीशु की जब हम ताजपोशी की बात करते हैं, जब हम दुनिया के जो बादशाह हैं उनकी ताजपोशी की बात करते हैं, इट्स वेरी डिफरेंट। बादशाह को ताज पहनाया गया, उसमें हीरे और जवाहरात जड़े हुए थे। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आवर सेवियर और लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, दो तरह की उनकी ताजपोशी। एक उनकी ताजपोशी जो है वो हम देखते हैं कि जब वो सलीब पर थे, जब उनको कांटों का ताज पहनाया गया, उनके ऊपर कुतबा जो लगाया गया सलीब के ऊपर, यहूदियों का बादशाह। और एक वो ताजपोशी जिसका हम द बुक ऑफ रेवलेशन उसमें हम देखते हैं कि वो जो बादशाहों का बादशाह है, जिसकी लाट पर यह नाम लिखा है, खुदावंद बादशाहों का बादशाह, किंग ऑफ द किंग्स, एक्सॉल्टेड, ग्लोरीफाइड, वो बादशाहों का बादशाह है। जब हम खुदा यीशु मसीह इस शहाना दाखिले को देखते हैं, we learn from the Bible that triumph entry into Jerusalem for the sake of our young people who would like to be bilingual, because they should understand what is the meaning of this Palm Sunday, why we are gathered together today, what was the historical significance of this coronation. Palm Sunday, खजूरों का त्योहार. Before I will go to these metaphors and I will try to explain you all these metaphors. ज़्यादा बच्चों को प्लीज कंट्रोल करने में आप बच्चों को डालूंगा, because this very sensitive moment is not a playground. प्लीज बच्चों को मैं आपका शुक्रिया दूंगा, मेरे सारे डाइवर्ट हो जाते हैं टेंशन जो सर. It's a unique, very very different coronation. खुदावंद यीशु मसीह इंटेंशनली उन्होंने प्लान किया था कि वो इस खास मौका पर वो यरूशलेम में दाखिल हो.
ये खास इवेंट क्या था? इट वॉज द पास ओवर। ईद फसह थी, और ईद फसह की जो हिस्ट्री है, अगर आप उसकी तरफ जाएं, इन द बुक ऑफ एक्सोडस, द नाइट all the Israelites, they were about to leave that country because they were slave. खुदा ने कहा कि घर में एक बकरा जो है ज़बह किया जाए और उसका खून जो है चौकों पे लगाया जाए, और खुदा ने कहा तुम नस्ल दर नस्ल इस दिन को सेलिब्रेट करना। So in remembrance of that Passover, all the Jews from all the nation, they were gathered together in Jerusalem. और हिस्टोरियन जो है वो लिखते हैं, यूसेफस लीगल हिस्टोरियन है, कि millions of people they were gathered together on that day. You look to the population of that place in that time, it was in thousands. But on that specific day, particular event, people were gathered together from all over the world. तो वहां पर बहुत रश होगा, and in that crowd Jesus was riding that donkey. Why? He was so humble. So we can see the humility of that king. जब बादशाह आते तो घोड़े पे सवार होते थे, जंग जीत के आते घोड़े पे सवार होते थे. But this man of God, ये खूबसूरत शख्सियत, इब्ने आदम, इब्ने दाऊद, he was riding the donkey. जब शागिर्दों से कहा गया कि जाओ और तुम एक गधी के बच्चे को बंधा हुआ पाओगे, उसको ले आना, जब कोई तुमसे पूछे तो कहना कि काम तो उसकी जरूरत है. In the Gospel of Matthew chapter 21 verse 2. They went. They were so obedient to Christ. आज suppose मैं आपसे कहूँगी कि अच्छा जी चलते हैं, मैनचेस्टर चलते हैं, और वहां पर आप जरा जाओगे टाउन सेंटर में, तो वहां पर आपको एक रेंज रोवर जो है मिलेगी, और फ्लाम शख्स होगा, उसके गैराज में जाना और उससे कहना जी ये चाबी जरा दे दो. क्योंकि भाई साहब कौन बंदा जी, कौन हमें चाबी देगा? व्हाट अबाउट द इंश्योरेंस, व्हाट अबाउट द थिंग्स? इट्स द सेम. शायद वो आपकी नहीं, मुझे तो पता नहीं, मैं रोड ही नहीं जानता, मैं कैसे उस गाड़ी को ले जाऊंगा, I'm not insured. So there are different questions. When Jesus was asking his disciples, go and bring that. No. They were not asking questions. Simply they went there. And they brought that donkey. And he was riding that. अब हो क्या रहा था? लोग कपड़े बिछा रहे थे. They were raising the palm trees, which is a symbol of glory. That's why we were carrying these crosses. And I love to take these crosses instead of the branches. बेशक ये छोटी सी क्रॉस है, because some churches they are having the long big branches. I'm not against that, honestly. I love these branches, but I love this cross because it's a clear symbol of his sacrificial love. दाम की स्लीव का निशान. जब हम जुलूस की सूरत में चर्च में दाखिल हुए, we're carrying that. तो लोग डांगे लहरा रहे थे और शाना के नारे लगा रहे थे. शाना का मतलब हमें बचा रहे, बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर द प्रॉमिस्ड मसाया. अभी हम जब उसकी आइडेंटिटी पे बात करेंगे तो हम इसके बारे में देखेंगे. इट्स द स्टार्ट ऑफ होली वीक. नेक्स्ट वीक टिल ईस्टर, दैट विल बी होली वीक. तो यीशु जो है जब दाखिल हुए तो लोग उनको रिसीव कर रहे थे होल हार्टेडली, नारे लगा रहे थे, because they were having the different kind of expectation that this is a Messiah, this is the King, now he will start ruling. So maybe they were thinking that now there will be no more oppression, he will set us free from the Romans emperor. अब हम आजाद हो जाएंगे. But Jesus was heading towards the cross, Calvary, Golgotha. That was not his final destination. So brothers and sisters, as we celebrated, and we are celebrating in the church this Palm Sunday, this is not our final destination. We are moving towards the glorification. हम उस जलाल में दाखिल होने को हैं. और ज़करिया की किताब के 4 बाब
दैट 9 बाब की 9 आयत में हम इस बात को देखते हैं, दैट्स अ फुलफिलमेंट ऑफ दैट जो खुदावंद की एक पेश हुई थी उसके बारे में। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया तो पूरा होकर सयून की बेटी से कहो देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीमा गधे पर सवार है बल्कि लालू के बच्चे पर। सो दैट वाज अ क्लियर मैनिफेस्टेशन एंड द फुलफिलमेंट ऑफ दैट प्रोफेसी। ऐसे नहीं हो गया, दैट इज अ पास्ट इवेंट, दैट वाज द इवेंट इन जेरूशलेम एंड इज अ फ्यूचर इवेंट। In future, in the book of Revelation, there will be a large crowd. They are having the palm branches in their hands. They are giving praise and worship. यीशु की तारीफ कर रहे हैं, उसकी सताइश कर रहे हैं, सफेद जामे पहने के गुरु की डालियां लिए हुए। So if the people they are praising and worshiping in this world, they will be worthy to praise and worship in heaven. अगर हम इस दुनिया में खुदा की तारीफ नहीं करते ना, तो फिर आप छोड़ने के वहां पे भी आपके लिए मौका नहीं होगा। Even raising more voices. आज हमने बड़ी खूबसूरत हमदो सना की, खुदा की तारीफ की। There's a great need of such a revival in our churches in this century. Problem is the spiritual blindness. रूहानी अंधापन है, जैसा कि उस दौर में भी था। Why people they were not all the people. Why some people they were so quiet. वो खुदा की तारीफ नहीं करते, उसको रिसीव नहीं कर रहे थे। उसकी रीजन क्या है? मैं आपको बता दूं कैसे लोग थे उसमें। You'll find it very interesting. They were Gentiles, as I mentioned, people came from the other countries as well. They were Jewish, those who attend that Passover festival. They were Pharisees, the leaders of the law, फकीह फरीसी थे। Then there were the ruler, जिसमें पुलिस के लोग हो सकते हैं, आर्मी के लोग हो सकते हैं, वो सब उसमें शामिल थे, शागिर्द थे। अब वो सब देख रहे थे कि यीशु गधे के बच्चे पे सवार होकर जा रहा है। कुछ लोग जो है वो उसकी तारीफ कर रहे थे। They were so happy, they were so passionate about the kingdom of God. They were praising and worshiping. कुछ लोग थे जो कि खामोशी से खड़े थे और वो कहते कि हाँ ठीक है होगा, लेकिन हम नहीं कहते भाई, हम तो डरते हैं। So some people they were so proud and arrogant, they were not saying anything. हमें क्या जरूरत है जी हमको? We are the ruler, we are the teacher of the law, we got a lot of respect. If we will start shouting and giving praise and worshiping, nobody will consider us. अगर मैं इसके आगे झुक जाऊं, इसकी ताज़ीम करूं, इसके लिए खड़ा हो जाऊं, how the people they will feel about me? लोग कहेंगे ये क्या है? इससे बड़ा है? नहीं, मैंने नहीं करना तारीफ। Then there was a lot of fear in the heart and the mind of the people. लोगों के अंदर खौफ था कि नहीं जी कहीं ऐसा ना हो कि हम झगड़े जाएं। और इसीलिए all the Pharisees and the leaders they were together after this event. कहा यार आओ बैठे बात करते हैं, इस यीशु को तो जांच करो भाई, ये तो बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, मौजा कर रहा है, लोगों को खाने खिला रहा है, मुर्दों को जिंदा कर रहा है। अब देखो millions of people they start following him. ऐसा ना हो कि रोमन हमें अंदर कर दे भाई। We will have the experience of persecution due to this man. और उन्होंने यहूदा इस्करियोती को लिया, उसको ब्राइब किया, उसको पैसे दिए, उसको कहा जिसको अरेस्ट करवा। These things are happening nowadays in our world. It's happened in the book of Acts. जब पौलुस और उसके साथी जब मुनादी करते थे, चुप कर दो ये बात ना कहो, नहीं हम तो चुप नहीं कर सकते, हम तो बताएंगे कि यीशु मसीह हमारा निजात देता है। Brother and sister, we need to come out of that fear. The things which we are having in our life, the things which we are thinking these are hurdles preventing us to give praise and worship, हमें रोकती हैं उसकी तारीफ करने से। If there is an emptiness in us, spiritual emptiness, spiritual blindness, this is a spiritual war going on inside, internal conflict. And I know there are a number of people in this world, those who are having that kind of the fear and the arrogant attitude. लेकिन अगर आप खुदा की तारीफ करते हैं, आप हमेशा की जिंदगी पाएंगे।
आप उस बादशाह से सुकून और इत्मीनान हासिल करेंगे। आज अपने दिलों का जायजा लीजिए। आप जो के किस ग्रोह में शामिल हैं? क्या आप खामोशी के साथ दूसरों को तारीफ करते हुए सुन रहे हैं? क्या आप उनको स्टॉप करवाना चाहते हैं? क्या आप उनको रोकना चाहते हैं? You know, there is a misunderstanding about the identity of Jesus. Even in this 21st century, knowledge is on the boom, you know. लेकिन still people, they are not having the true identity of Jesus Christ. कई कहते हैं अच्छा नबी था जी, चिड़ियां मिट्टी की चिड़ियां बना के उड़ा देता था। हम तो उसके बगैर मुसलमान ही नहीं हो सकते। सिख कहते हैं बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारे लिए गुरु की तरह है। हिंदू कहते हैं इज वन ऑफ द गॉड like other god and goddess. There are millions of god and 6 billion god and goddess in Hinduism. So they consider Jesus Christ as a god with a small g. But Yesu है कौन? आज के दिन we need to understand that he is not only prophet. मैं पिछले दिनों टेलीविजन बता रहा था कि यीशु कोई शहीद नहीं हुए. He is not a martyr. He gave his life voluntarily. तो जंग में जाते हैं वो वॉलंटरी नहीं जाते, कई को तनख्वाह की जरूरत होती है, वो सैक्रिफाइस करते हैं अपने मुल्क के लिए, नॉट फॉर द वर्ल्ड। कईयों को पीछे से ऑर्डर होता है कि नहीं जाओगे तो वापस आओगे, डिजर्टेड होकर आपको कैद में डाल दिया जाएगा। बीइंग एन आर्मी पर्सन आई नो दैट देयर इज अ फियर ऑफ द सीनियर्स कि यार अगर मैं जंग मैदान से भाग गया तो वापस गया तो मुझे अरेस्ट कर देना है और मुझे उन्होंने मार देना है, आउट ऑफ फियर। But Jesus was not afraid. वो कहता मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है, उसे देने का भी इख्तियार है, पर उसने पहले तो तेरे पास कोई इख्तियार नहीं, तू मेरी जान नहीं ले सकता। तो उन्होंने वॉलंटियरली अपने आप को मेरे और आपके लिए दे दिया। And on that day, on the Palm Sunday, when he was riding that donkey, he was fully aware about the danger. उसको पता था कि ये आसान काम नहीं है, लेकिन उसे मेरे लिए और आपके लिए उसने खतरा मोल लिया। खुदा जब हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में कि यीशु जब यरूशलेम में पहुंचे तो उनके रो पड़े। दो जगह यीशु मसीह हमें नजर आते हैं, तो लाजर की कब्र पर देखा कि यीशु के आंसू बह रहे थे, और फिर खुदा यीशु मसीह यरूशलेम पर हुए। वो जो रोना था ना, जैसे कि नॉर्मली आप किसी को दुख महसूस करते हैं, यीशु को मालूम था कि उसने लाजर को जिंदा कर देना है, लेकिन उनके आंसू बह निकले, जस्ट टीयर्स। मे बी सम स्कॉलर कहते हैं कि लोगों की बेईमानी की वजह से, कुछ कहते हैं कि इसलिए कि जब उनको कहा गया कि जिसमें बदबू आ रही है, अपने दोस्त को शायद मिनिस्टर को पता था कि उसने दुआ की, यीशु ने बाप मुझे मालूम नहीं था, तो हमेशा मेरी सुनता है और आज भी तो मेरी सुनेगा। लेकिन जब यरूशलेम में यीशु आते हैं और निगाह करते हैं, बेचैनी ही क्राइड, जैसे धाड़े मारकर रोना होता है ना, ऐसे यीशु रोए थे। और अगर सिर्फ उनके आंसू बह रहे होते, nobody bothered. It was very crowded. There were people all around. But Jesus was crying for the city. Jesus was crying for the temple. और बाद में जाकर उसने हैंडल को साफ भी किया, कहा तुमने मेरे बाप के घर को डाकू की खो बनाया हो, ये दुआ रखा है। और आपको पता है कि हैंडल को जो 17 ईस्वी में बर्बाद किया था, फिर बादशाह ने उसको जलाया और ईंट पर खुदा कहते तो पत्थर बाकी नहीं रहेगा, और जो सोना था वो पिघल कर उन ईंटों पर आया, उसको खुरच करके वो सोना जो है वहां से निकाला, तो उस ईंट पर ईंट बाकी नहीं रहेगा, और आज सिर्फ उसका एक मंबर जो है वो बाकी है, टावर। सो खुदा रोते हैं अपने शहर को देखकर, यरूशलेम को देखकर। आज हमारी जो कलीसिया की हालत जार है, जब वो हमारे दरमियान घोड़े पर लालू के बच्चे पर सवार देखता है, अपनी कलीसिया खुद को रोना आता है। कादी की वजह से कलीसिया बर्बाद हुई जा रही है, ड्यू टू मटेरियलिज्म, ड्यू टू फियर, ड्यू टू पॉलिटिकल एजेंडा। मुझे सारे ठीक है, वो सारे कैसे ठीक हो सकते हैं? वी आर सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल, और ईदें हम दूसरों की मना रहे हैं। खुदा के घर में उनको बुला के जाएंगे इकट्ठे फास्ट, बड़े ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਖਾਵਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਲੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਰਾ। क्या हम कर रहे हैं विद द यूनिकनेस ऑफ क्राइस्ट? खुदा रोता है, उसको रुलाते हैं, लिटरली ही इज क्राइंग कि ये मेरे लोग हैं, ये मेरे बच्चे हैं, दे आर नॉट गिविंग रिगार्ड टू मी, दे आर नॉट ऑनरिंग मी। और खुदा किसी का तरफदार नहीं है, चाहे कोई मजहबी रहनुमा हो, चाहे कोई पॉलिटिकल लीडर हो। खुदा बड़ा गयूर खुदा है, वो अपना जलाल किसी के साथ नहीं मांगता। अगर हम ऐसा बिहेव करेंगे, what about the uniqueness of Christ? We are becoming day by day pluralistic. Pluralistic समझते हैं? सारे ठीक हैं, सारे रास्ते की तरफ जा रहे हैं। Logically this is not possible. कुछ साल पहले ये कहा गया कि आप लाइटिंग न करें क्रिसमस पे और आप सीजन ग्रीटिंग लिखें, मेरी क्रिसमस लिखें। कुछ एरियाज में, 9 एरियाज में बिशप माइकल ने ये कहा भी, उस वक्त लोगों ने नहीं माना, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में आपके सामने है। उससे कहा ऐसे एरिया जहां पर आप जा नहीं सकते एज ए क्रिश्चियन, और ये मना किया कि आप बाय जो साइन बोर्ड है उस पर ना लिखें कि क्या मतलब जिंदगी में लोग हर्ट होते हैं, ये ना लिखें मैरी क्रिसमस, सीजन ग्रीटिंग लिखें। नो, वेयर इज लव? गॉड इज कंसर्न। आई डोंट माइंड टू शेयर द लव ऑफ क्राइस्ट विद अदर पीपल, अदर फेथ, but I cannot compromise upon the word of God. I cannot compromise upon Jesus Christ. He is Alpha and Omega. He is last and first. He is life and resurrection. He said, I am the way, I am the life, I am the truth. Truth cannot be changed. पिछले दिन मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, मैंने जब बैठे हुए थे, नई बुखारी साहब का एक प्रोग्राम आ रहा था। He's a wonderful man. He's my favorite presenter. उसे बड़ी खूबसूरत बात की मेरे श्रवण में है। उसे बात कही, उससे कहा कि मैं ये जो पीर फकीर है ना, कहता मैं उनको नहीं मानता। और उसे एग्जाम्पल दी जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगी। उसने कहा कि जो लैम्प स्टैंड होता है उस पे जो लैम्प होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। वैल्यू किस बात की होती है? लाइट की। उसका सच्चाई जो है वो चेंज नहीं होती। हमें सच्चाई को फॉलो करना, में नूर को, रोशनी को फॉलो करना है, लैम्प को नहीं। और उसने कहा कि पीपल दोज आर गोइंग टू द श्राइन्स, जो यहां पे जाते हैं, ऐसी जगहों पे चढ़ावे चढ़ाते हैं, इट्स रॉन्ग। वन ऑफ द मुस्लिम स्कॉलर ही वाज सेइंग दैट। और हम क्या कर रहे हैं? चलो जी कोई बात नहीं है, गुड़ गुड़ खेल लेते हैं, किसी को नाराज नहीं करना। इट्स द बिगेस्ट distraction in our society. He is the king and the kings. वो बादशाहों का बादशाह है, उसकी माने तो और कोई नहीं है। Praise the Lord. आइए हम दुआ करें। Thank you, Jesus. Let's bow our heads. हम यीशु को ना रुलाएं। He is crying. He is crying due to our moral blindness, due to our spiritual blindness, due to our ignorance, due to our doubt, due to the lack of knowledge, हम उसको रुलाते हैं। I would like to invite Pastor Sam, please come forward and lead us into prayer. Is Pastor Sam here? चलेंगे? अच्छा चलिए। आइए हम दुआ मांगते हैं। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. We praise you, Jesus. We worship you. Hallelujah. Thank you. सब खुदा का शुक्र करें, तेरा शुक्र उसकी मुनफरद शख्सियत के लिए, उसके बादशाह होने के लिए हम उसका शुक्र करें, उसकी खूबसूरत कुर्बानी के लिए उसका शुक्र करें। This is not